हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो चैप्टर 4 है। अगर आप लोगों ने तीसरा चैप्टर नहीं देखा है, इनके पहले जो चैप्टर है वो नहीं देखा है, तो आप लोग देख लीजिए प्लीज़। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने जैन धर्म, मगध साम्राज्य के बारे में बात किया है। तो ठीक है, आप लोग जो पहले चैप्टर है वो देख लीजिए, उसके बाद बौद्ध धर्म को देखिए। तो चलते हैं बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म का पहला जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध है। कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म से संस्थापक कौन हो गए? महात्मा बुद्ध। ये सभी को पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? नाम था सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कभी कभी पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो इन दोनों का क्वेश्चन में जो काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था क्या? क्या नाम बताइए आप लोग? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया और महावीर स्वामी के बचपन का नाम, जो जैन धर्म से रिलेटेड है, उनका नाम क्या था? वर्धमान नाम था। ठीक है, जो मैंने जैन धर्म की बात की है, तो आप लोग को वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था क्या? वर्धमान। ठीक है, चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म जो हुआ था कपिल वास्तु के निकट, कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कपिल वास्तु। कहाँ हुआ था? कपिल वास्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम है, उसमें हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कपिल वस्तु के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिद्धार्थ के माता पिता क्या नाम था? सिद्धार्थ के माता और पिता क्या नाम था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिता का नाम क्या था उनका? सुधोधन। और माता का नाम था माया देवी। जो वो उनके जन्म लेने के बाद ही, मतलब कि 1-2 साल 3-4 साल के बाद जो है वो उनका डेथ हो गया था। मतलब वो जब बचपन में ही उनकी माता का, जब वो जन्म लिए थे तो उनकी माता का डेथ हो गया था। तो उनके नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माया देवी नाम था। क्या? माया देवी नाम था। तो पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम क्या था? माया देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्या कर रहा है? और हाँ, माता का जो डेथ हुआ था तो इनके बाद फिर पालन पोषण कौन किया था? तो इनकी मौसी ने किया था। इनकी मौसी ने किया था पालन पोषण। और इनकी मौसी ने पालन पोषण किया था महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का। और जो मौसी ने पालन पोषण किया था तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, क्या नाम था? प्रजापति। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। ठीक है, तो उनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध के सेवा किए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ये किस वंश के थे? ये थे शाक्य वंश के। कौन सा वंश के थे? शाक्य वंश के थे। कौन सा वंश के थे ये? तो शाक्य वंश के थे ये। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं शाक्य वंश आखिर होता क्या है, शाक्य वंश का मतलब होता क्या है। ठीक है, शाक्य वंश क्या होता है? शाक्य वंश का होता है सर्वशक्तिमान। क्या होता है? सर्वशक्तिमान। क्या होता है? सर्वशक्तिमान होता है। शाक्य वंश क्या होता है? सर्वशक्तिमान। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्धार्थ का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था। तो सिद्धार्थ का लालन पालन किसके द्वारा, उनके मौसी प्रजापति गौतम के द्वारा। जो हमने अभी बात किया कि उनकी मौसी के द्वारा बात हुआ था, उनके मौसी के द्वारा हुआ था प्रजापति गौतमी के द्वारा, जो पहले मैंने बात कर चुका था कि इनका लालन पोषण किसने किया था। तो इनकी मौसी ने प्रजापति गौतमी, क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि सिद्धार्थ की शादी किनके साथ हुई। सिद्धार्थ की जो शादी है, महात्मा बुद्ध की जो शादी है, वो किनके साथ हुई, यशोधरा के साथ हुई। किसके साथ हुई, यशोधरा के साथ हुई। किसके साथ हुई, यशोधरा के साथ। किसके साथ हुई, यशोधरा के साथ में उनकी शादी हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनके पुत्र का क्या नाम था। क्या नाम था इनके पुत्र का, क्या नाम था, तो राहुल नाम था। क्या नाम था, राहुल नाम था। पुत्र का क्या नाम था, राहुल नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था। सिद्धार्थ का जो सारथी था, जो फेवरेट सारथी था, उनका क्या नाम था, चन्ना नाम था। क्या नाम था, चन्ना। क्या नाम था, चन्ना। और सिद्धार्थ का प्रिय घोड़ा भी था, प्रिय घोड़ा तो उनके साथ में गया था, उनका क्या नाम था, कंथक। क्या नाम था, कंथक नाम था। उनका प्रिय घोड़ा का नाम था, कंथक नाम था, जो इनके साथ में गया था। ठीक है, जब गिरी थी आपके को, तो घोड़े का क्या नाम था, कंथक नाम था। घोड़े का नाम कंथक था। और जो फेवरेट सारथी था जो साथ में था, वो इनका क्या नाम था, चन्ना नाम था। क्या नाम था, चन्ना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो देखा होगा एमटीएस का। एमटीएस का नोटिफिकेशन में सिलेबस काफ़ी पैटर्न चेंज हो गए, जो सेशन 1 सेशन 2 में हो गए। और मैथ और रीजनिंग को क्या किया गया है कि एक तरह से बोल सकते हैं मैथ और रीजनिंग को उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वो बस क्वालिफाइंग है। और मेरिट जो बनेगा आपका जेके और इंग्लिश पे बनेगा। तो मैथ और रीजनिंग को हटा देगा, तो जेके पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अब प्रेशराइज हो गया कि जेके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और इंग्लिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन दोनों सब्जेक्ट को टारगेट लेके चलना है, जिससे मेरा एसएससी एमटीएस निकल जाए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और मैथ और रीजनिंग को एक तरह से कह सकते हैं डिसक्वालीफाई कर दिया। क्या कर दिया, डिसक्वालीफाई कर दिया गया। मतलब कि इसका जो क्वालिफाइंग नेचर है, बस क्वालिफाई करना है आपको। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है। मतलब मैथ जो सेशन 1 होगा, 2 सेशन बांटा गया है। सेशन 1 में होगा मैथ्स और रीजनिंग होगा, मैथ और रीजनिंग होगा। और जो सेशन 2 होगा, उसमें क्या होगा, जीके और इंग्लिश होगा। ठीक है, जीके और इंग्लिश होगा। तो जो जीके और इंग्लिश है, इसमें 1/3 मार्क्स नेगेटिव होगा। क्या होगा, 1/3 मार्क्स जो होगा, 1/3 मेरा जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर है, उसमें नो नेगेटिव है। ठीक है, नो नेगेटिव है। तो अब आप लोग को हिस्ट्री जो भी है, जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, एमटीएस के लिए, ओनली फॉर एमटीएस, एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरा पिछले का वीडियो नहीं देखे तो सारे वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने 1 लाइनर का क्वेश्चन की बात की है। जो भी है 1 लाइनर क्वेश्चन, और 1 लाइनर क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं, तो मैंने इसी लिए 1 लाइनर क्वेश्चन बनाया है। और सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारा पिछले वीडियो जितने भी हैं, जैन धर्म, मगध साम्राज्य। ठीक है, और ये आज का बहुत समझ बना है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें हमने, ठीक है, तो इसमें बात की है फिर मौर्य साम्राज्य की भी बात की है मैंने इसमें। तो आप लोग वो सब वीडियो देख लीजिए, जिसमें कि सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एसएससी का जो एमटीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ है, वो क्या सही है, या आपके लिए सही है या गलत है। कंपटीशन हार्ड हो गया है या लो हो गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या करें हमारा, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गीत या की घटना को किस नाम से जाना जाता है।
और मैं डेली इसी तरह से सुपर 30 क्वेश्चन लाते रहता हूँ, जिसमें हर हिस्ट्री का हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सुपर 30 बनाते हैं, जिसमें कि जो भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, जो काफ़ी सब क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को घटना क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं, गृह त्याग की घटना को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्धार्थ को योग की भिक्षाओं की शिक्षा किसने दी थी, सिद्धार्थ को योग की भिक्षाओं की शिक्षा किसने दी थी, अलार कलाम। यह बोल सकते हैं कि सिद्धार्थ के मतलब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के पहले गुरु का क्या नाम था, सिद्धार्थ के पहले गुरु का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ के गुरु का क्या नाम था, अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम नाम था उनके गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। इन्होंने योग की भिक्षुओं की शिक्षा दी थी। ठीक है, कौन थे, अलार कलाम, जो सिद्धार्थ के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए तो सिद्धार्थ को वेद तथा उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी, जिसमें सिद्धार्थ को वेद और उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी, तो रुद्रक नामक गुरु ने। जिन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा दी थी उनका नाम क्या था, रुद्रक नाम था। क्या नाम था, रुद्रक नाम था, जिन्होंने वेद की शिक्षा दी थी। और उससे जो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, वो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्या कि योग की शिक्षा किसने दी थी, योग की भिक्षुओं की शिक्षा किसने दी थी, तो अलार कलाम में योग की शिक्षा किसने दी थी, अलार कलाम में। और वेद की शिक्षा और तथा उपनिषद की शिक्षा किसने दी थी, रुद्रक नामक गुरु ने। किसने दी थी, रुद्रक ने। और योग की शिक्षा अलार ने, और जो वेद की शिक्षा रुद्रक ने। और पहले जो हमारे गुरु थे सिद्धार्थ के, वो कौन थे, अलार कलाम ही थे। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। और ये कहाँ हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई थी, पीपल वृक्ष को जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है, बोध गया, तो बिहार में पड़ता है। कहाँ आता है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आता है बोध गया। और ये कहाँ मिला था, पीपल ब्रिज के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि महात्मा बुद्ध के सर्वप्रथम कहाँ उपदेश थे, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम मतलब पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। क्या दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और जो पहला उपदेश दिए थे, इसी को हम लोग बोलते क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना था। क्या नाम से जाना था, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको क्या जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ, उसी को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और ये पढ़ता कहाँ है, तो यूपी में पढ़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में। श्रावस्ती कहाँ है, यूपी में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और सब अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, कुशीनगर में। कहाँ दिए थे, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे, जो उनका अंतिम उपदेश था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे, और जो उपदेश दिए थे वो कौन सा भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। कौन सा, पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, पाली लैंग्वेज में दिए थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किए तो उनके रास्ते में क्या दिखा, जब वो गृह त्याग किए थे तो गृह त्याग के रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें क्या दिखा, उनको 4 लोग दिखे। क्या है, 4 लोग दिखे। जो पहला मिला, बूढ़ा व्यक्ति मिला। और दूसरा क्या मिला, रोगी व्यक्ति मिला। और तीसरा जो है मृत्यु मतलब मृत्यु, जो मरा हुआ बॉडी था वो। और चौथा क्या मिला, सन्यासी मिला। ठीक है, तो उन्हें 4 लोग कौन कौन दिखे, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी, तीसरा मृत्यु शरीर, और चौथा सन्यासी मिला। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ जो है महायान और हीनयान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ क्या क्या हैं, तो महायान और हीनयान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो बौद्ध धर्म का मुख्य पंथ कौन? महायान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई और कहाँ हुई? ठीक है ना, मेरा क्वेश्चन यही है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुई और कहाँ हुई? फल्गु नदी के किनारे हुई। कहाँ हुई? फल्गु नदी के किनारे। और ये फल्गु नदी कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है बोध गया में। कहाँ पड़ता है? बोध गया में पड़ता है फल्गु नदी। और ये पीपल ब्रिज के नीचे मिला है उनको ज्ञान की प्राप्ति। और ये बोध गया है कहाँ? तो गया बिहार में। कहाँ है? कहाँ है? बिहार में। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फल्गु नदी के किनारे हुई थी। और कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। और पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, गया बिहार में। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की अवस्था में हुई। और ये फल्गु नदी किनारे हुई थी या पीपल ब्रिज के नीचे हुई थी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जब गृह त्याग किए थे, गृह त्याग जो कब किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष में। यानी कि मतलब 6 साल के बाद उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल के बाद क्या हुआ? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। क्या है? बुद्ध, संघ और धम्म। क्या है? बुद्ध है, संघ है और धम्म है। अंग कितने हैं? तो 3 अंग है। अंग अगर बात की 3 अंग है। पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ और तीसरा है क्या? धम्म। मतलब 3 अंग, प्रमुख अंग कौन कौन से हो गए? बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? महात्मा बुद्ध के शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वो परम सिद्ध, क्या नाम क्या था? क्या नाम था? आनंद नाम था। क्या नाम था? उनके शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद नाम था शिष्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध को पहली महिला शिष्य या पहला उपदेश किसको दिया? मतलब महात्मा बुद्ध की पहली महिला जो शिष्य है वो कौन है? या तो उन्होंने पहली महिला को उपदेश दिया, वो कौन थे? तो उनकी ही मौसी थी प्रजापति गौतमी। जो उनकी ही मौसी थी, कौन थी? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध का लालन पोषण किया था। जो ऊपर हम लोग बात किए थे, लालन पोषण किसने किया था? उनकी माता का देहांत के बाद महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की लालन पोषण किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने, जो हम लोग ऊपर क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो उनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। और उन्होंने ही लालन पोषण किया था। और वही जो है इनकी पहली शिष्य भी बनी, महिला शिष्य भी बनी। ठीक है, अब बात करें बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बात करें। तो जो गृह त्याग किए उसको क्या? गृह त्याग का जो क्या है? उसका है अश्व, मतलब घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा। मतलब जो गृह त्याग का क्या चिन्ह होगा? घोड़ा, अश्व। और जो जन्म का है तो वो क्या है? कमल या सांड। कमल या मतलब लोटस या बुल। लोटस या बुल, ये कहेंगे ना। जन्म का क्या होगा? चिन्ह क्या होगा? लोटस या बुल। और ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का क्या है? बोधि वृक्ष, जिसको कि पीपल। अब जो पीपल वृक्ष है उसको नाम क्या पड़ गया? बोधि वृक्ष नाम पड़ गया ना, क्योंकि गौतम बुद्ध वहाँ पे दिए थे, उपदेश दिए थे, इसलिए नाम पड़ गया। क्या पड़ गया? बोधि वृक्ष नाम पड़ गया। तो जो ज्ञान का चिन्ह क्या होगा? बोधि वृक्ष। ठीक है, और पहला जो उपदेश दिए थे वो क्या था? व्हील। व्हील मतलब चक्का, पता है? ठीक है, जिसको चक्का बोलते हैं। तो पहला जो उपदेश था उसका क्या साइन था? व्हील था। क्या चिन्ह था? तो व्हील था। अब बात करते हैं मृत्यु। जो मृत्यु हुआ उसका क्या चिन्ह है? मृत्यु जो है उसका क्या चिन्ह है? तो स्तूप। स्तूपा जिसको बोलते हैं, स्तूपा मतलब क्या बोलते हैं? पिलर। एक तरह से का पिलर ही उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलर बोलते हैं। जो मीनार, बड़ा बड़ा मीनार जो होता है उसमें खंबा जो लगाता है, पिलर लगाता है, उसी को बोलते हैं स्तूप। ठीक है, तो गृह त्याग का अश्व हो गया, जन्म का कमल या सांड हो गया, ज्ञान का बोधि वृक्ष, और पहला उपदेश का व्हील हो गया, और मृत्यु का स्तूप हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी
वाला कौन बनने वाला कौन था, मतलब बौद्ध धर्म का जो सर्वप्रथम फॉलोवर जो बोल सकते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोवर कितने हैं, फेसबुक पे कितने हैं फॉलोवर हैं, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर है या फॉलोवर भी बोल सकते हैं। तो ये जो फॉलोवर जो है उसी तरह से बौद्ध धर्म का है। तो बौद्ध धर्म के जो सर्वप्रथम अनुयायी जो फॉलोवर थे वो कौन बने थे, तो दो बंजारे बने थे। कौन बने थे, दो बंजारा बने थे, तपस्सु और मल्लिक। क्या है नाम है, तपस्सु और मल्लिक जो है वो बौद्ध धर्म के दो फॉलोवर बने, तपस्सु और मल्लिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म के दो फॉलोवर कौन थे, जिसको अनुयायी कौन थे, तो तपस्सु और मल्लिक थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं। बौद्ध साहित्य है उसमें कितने पिटक है, तो 3 पिटक है। इसको बोलते हैं 3 पिटक को त्रिपिटक बोलते हैं। पहला सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक, सॉरी यहाँ पे विनय विनय लिखा हुआ है, विनय पिटक होगा। क्या होगा, क्या होगा, विनय पिटक। ठीक है, तो अगर बात करें सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में क्या होता है, तो अगर हम बात करें सुत्त पिटक में तो इसमें जो है क्या है, बुद्ध धर्म के जो धर्म है और जो विचार हैं उन पे चर्चा की गई। क्या करेंगे, उन पे विचार पे चर्चा की गई। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि इसमें सर्वाधिक जो है जानकारी मिली है। क्या मिली है, सबसे ज़्यादा जानकारी इसमें मिली है, इसमें सुत्त पिटक में। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के विचार की चर्चा हुई है, वचनों की संग्रह हुई है और सर्वाधिक जानकारी जो इसमें मिली है सुत्त पिटक में। क्या है, सुत्त पिटक में इसे मिली है। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक में क्या बात होता है। अभिधम्म पिटक में क्या होता है कि इसमें अभिधम्म पिटक में क्या बात कर सकते हैं, इसमें तो क्या हुआ है, इसमें हुआ है जो अभिधम्म पिटक है उसमें क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का जो नियम है, इसमें जो नियम बना हुआ है उसमें इसका इसका उल्लेख मिला। क्या मिला, इसका उल्लेख मिला है अभिधम्म पिटक में। क्या कि इसमें जो है इस अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का जो उल्लेख है, उसमें जो चर्चा हुई है बौद्ध धर्म के बारे में, वो उसके इसमें क्या है, अभिधम्म पिटक में आते हैं। क्या है, जिसमें चर्चा हो रही है बौद्ध धर्म की, वो अभिधम्म पिटक में आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं विनय पिटक में क्या है। विनय पिटक में क्या हुआ है, तो इसमें क्या है, कर्म कांड की चर्चा है। क्या है, कर्म कांड की चर्चा है, या बोल सकते हैं कि दर्शन का इसमें चर्चा है। क्या है, बौद्ध धर्म के दर्शन का चर्चा है। क्या है, बौद्ध धर्म के कर्म कांड का चर्चा है या दर्शन की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, जो समझ में आ गया। पहला जो हमारा सुत्त पिटक है उसमें क्या किस बात की चर्चा की गई है, तो इसमें धार्मिक विचार की चर्चा की गई और वचनों का जो संग्रह है उसमें चर्चा की गई। या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जानकारी जो है बौद्ध धर्म में इसी पिटक में, किसमें, सुत्त पिटक में। ठीक है, दूसरा अभिधम्म पिटक क्या है। अभिधम्म पिटक में क्या है, इसमें धर्म प्रवेश की चर्चा की गई। इसमें क्या किया गया, धर्म जो प्रवेश हुआ है उसकी बात की चर्चा की गई है। इसमें नियमों का उल्लेख मिलता है, नियमों का जो उल्लेख है वो मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट में विनय पिटक में। विनय पिटक होगा। ठीक है, विनय पिटक में क्या है, इसमें क्या है कि कर्म कांड का चर्चा। क्या है, कर्म कांड का चर्चा मिला है। इसमें क्या मिला है, कर्म कांड का चर्चा मिला है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर, जातक कथा किससे संबंधित है। जातक जो कथा है वो किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के काल्पनिक कथाओं से। महात्मा बुद्ध का जो पूर्व जन्म है उनके काल्पनिक कथाओं से ये जातक संबंधित है। जातक किससे संबंधित है, जातक ये इसी से संबंधित है। ठीक है, जातक किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के कर्मकांड काल्पनिक कथाओं से है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। कहाँ हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई। प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई। तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी। मतलब कि राजगिरी में हुई थी। अब जो नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, राजगिरी नाम पड़ गया राजगिरी में। और और किसी शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। शत्रु के शासनकाल में हुई थी। आजाद हो गया, गलती से मिस्टेक है।
ठीक है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। क्या होगा, अजात शत्रु के शासनकाल में। क्या नाम है, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में। आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अब हम लोग। जो दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस शासनकाल में हुआ था। तो दूसरा जो बौद्ध संगति है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में वो हुई थी कहाँ, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में। और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किस शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, दूसरा जो बौद्ध संगति है वो किस शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं। तीसरा जो बौद्ध संगति कब, कहाँ और किस संगति। तीसरा जो बौद्ध संगति हुई, इसमें चार बौद्ध संगति हुई थी, जो पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा जो बौद्ध संगति है वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किस शासनकाल में हुई थी। 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का नाम बदल के ही अब हो गया क्या, पटना हो गया। क्या हो गया, पटना हो गया। तो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और उसमें शासनकाल कौन थे, अशोक थे। कौन थे उस समय, अशोक थे। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब, कहाँ हुई थी। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, या बोल सकते हैं फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। कब हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी में। और ये हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। एग्जैक्ट पड़ता है यहाँ कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। और कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुए थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और कब हुई थी, तो प्रथम फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो सब पसंद आएगा। और पसंद आएगा प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते हैं, जो कि काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, और हर एग्ज़ाम में सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जो एसएससी एमटीएस के लिए वो जीके का जो पैटर्न फॉलो किया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो आप लोग सारे वीडियो देखते रहिएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।